Hello and welcome back to my channel Bio with Chipmunk. So today we talk about the shoot system. मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में अपना रूट सिस्टम पूरा कंप्लीट किया हुआ है. अगर आपको वो देखना है तो आप उन्हें जाके देख सकते हो, और अगर शूट सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो प्लीज़ कंटिन्यू विद दिस वीडियो. ओके, सो शूट सिस्टम. तो ये पोर्शन तो आपकी रूट हो जाएगी और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, शूट हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ अबव द सॉइल. और ये क्या है, आपका बिलो द सॉइल है. तो जो बिलो द सॉइल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और जो अबव द सॉइल होगा वो आपका शूट हो जाएगा. और शूट सिस्टम में आपके क्या क्या आ सकते हैं, शूट सिस्टम में आपका लीफ आएगा, फ्लावर आएगा, बर्ड आएगा. आप चीज़ों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे द स्टेम. स्टेम क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे. स्टेम आपका क्या होता है, दिस इज द मेन एरियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. ओके, मेन एरियल पार्ट ऑफ शूट सिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका पॉइंट फ्रॉम वेयर लीव्स एंड ब्रांचेस अराइजेज आर कॉल्ड नोड्स. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, प्लेस फ्रॉम वेयर लीव्स और branches grow is called node. Okay, now थर्ड पॉइंट होगा आपका पार्ट बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स. मैंने ये भी आपको बताया कि इंटरनोड हम किस जगह को बोलते हैं. ठीक है, पार्ट बिटवीन टू नोड्स is called internode. ओके, नाउ अनडेवलप्ड शूट को हम बोलते हैं बड. ओके, नेक्स्ट इज ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट इज कॉल्ड योर एपिकल बड. जो प्लांट का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, मतलब एपिकल. एपिकल का मतलब होता है टॉप. ओके, तो जो सबसे टॉप आपका पोर्शन होगा प्लांट का, उसे आप क्या बोलोगे, एपिकल बड. वो आपका ग्रोइंग पोर्शन होता है और वो हमेशा ग्रो करता रहता है. ओके, growing part of the plant is called apical bud. ओके, सो नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम. ओके, तो स्टेम इज ऑफ थ्री टाइप्स, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड योर एरियल. ओके, तो ये थ्री टाइप्स के मॉडिफिकेशन हुए. मॉडिफिकेशंस आपके हुए थ्री टाइप्स के, अंडरग्राउंड, सब एरियल एंड एरियल. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द अंडरग्राउंड पार्ट. ओके, अंडरग्राउंड ग्रो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम. ओके, अब ये क्या करती है, इनका भी काम क्या होता है, जब कोई चीज़ अंडरग्राउंड है तो वो क्या कर रही है, इट स्टोर्स फूड इन लार्ज क्वांटिटी. इनका काम क्या है, इट स्टोर फूड इन लार्ज क्वांटिटी. स्टोरेज ऑफ द फूड हमने स्टेम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, फर्स्ट इज योर ट्यूबर, नेक्स्ट इज योर राइजोम, एंड देन बल्ब, एंड देन इट इज कॉर्म. तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में बात करेंगे. ट्यूबर, ट्यूबर में आपकी जो लोअर ब्रांच होती है वो क्या करती है, नीचे जाती है और स्वेलअप हो जाती है, और इट हैज़ अ नंबर ऑफ बर्ड्स कॉल्ड आई. इसका एग्जांपल है आपका पोटैटोज़. और पोटैटोज़ में आपने देखा होगा काफ़ी सारी क्या होती है, आइज़ होती हैं.
ऐसे होती है। तो ये क्या होती है? दीज आर बर्ड्स, इनको हम बर्ड्स बोलते हैं। ओके, नाउ ईच आई कैन प्रोड्यूस शूट ऑफ द न्यू प्लांट। ये जो बर्ड्स हैं या फिर आइज जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्या कर सकती हैं? इट कैन प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ये कभी भी एक न्यू प्लांट अराइज कर सकती हैं। ओके, अब हम राइजोम के बारे में बात करेंगे। राइजोम क्या होता है? इट इज़ अ इरेगुलर इन शेप एंड गिव हॉरिजॉन्टल एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बिलो द सॉइल। तो इट इज इरेगुलर इन शेप, और कैसे ग्रो करता है? ग्रो हॉरिजॉन्टली below the soil. Okay, and it have scaly leaves, buds, nodes and internodes. इसके okay, so these are your points of the rhizome. हम सर्दियों में यूज़ करते हैं वो है आपका जिंजर। ओके, जिंजर जो हम सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब बल्ब की। ओके, ये थर्ड को एक एक करके पॉइंट समझाती हूँ। दैट इज इट हैज़ कंडेंस्ड डिस्क शेप स्टेम। कंडेंस्ड डिस्क शेप स्टेम। शेप कैसा होता है? डिस्क शेप होता है। कंडेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना होता है। ओके, सेकेंड इज टर्मिनल बर्ड्स ओवरलैप। ओके, जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं, टर्मिनल बर्ड्स ओवरलैप बाय न्यूमरस स्केली लीव्स। इसको मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हो गई आपकी डिस्क शेप, सॉरी, ये आपका एक छोटा सा बल्ब लिया मैंने, इसके ऊपर एक और बनाया, अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना किस किस को समझ में आया है कि मैंने ये बनाया क्या है एक्चुअल में। ओके, तो ये जो इनर वाली पोर्शन होती हैं ये सबसे ज़्यादा फ्लैशी होती हैं, और जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे ये थोड़ी ड्राई होती जाएंगी। तो ये है एक्चुअल में आपका अनियन। ओके, तो अनियन जो होता है वो कैसा होता है? अंदर से फ्लैशी होता है और ऊपर की उसकी 2-3 परतें कैसी होती हैं? थोड़ी ड्राई होती हैं। ठीक है ना? तो आपका बल्ब का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका बल्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा अनियन। आप लिली भी लिख सकते हो उसका एग्जाम्पल होगा आपका अनियन, लिली, या फिर आप गार्लिक भी लिख सकते हो। ओके, इट इज़ समवॉट राउंड, कंडेंस्ड, फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये कुछ हद तक कैसा होता है? राउंड होता है, कंडेंस मतलब बहुत घना होता है, और फ्लैटेंड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इस समवॉट राउंड, ओके, कुछ हद तक राउंड होता है, आप इसे ओवल नहीं बोल सकते प्रॉपर तरीके से। कंडेंस्ड होता है। ओके, थर्ड क्या होता है? थर्ड है आपका फ्लैटेंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, एंड कवर्ड बाय थिन स्केली लीव्स। लीव्स कैसी होती है इसकी? स्केली लीव्स होती हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका जिमीकंद।
तो आगे हम पढ़ेंगे आपके सब एरियल एंड एरियल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते जाइएगा कि आपको क्या पार्ट इंटरेस्टिंग लगा, क्या आपको समझ में आया है, और आप वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। ओके, Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.